नौजवान पाकिस्तान का सबसे लाली परचम पूरी आबोताब के साथ यहाँ पे रोशन होता हुआ पाकिस्तान के इस परचम में ये सब्ज रंग पाकिस्तान में खुशहाली की सरसब्जी की दास्तान सुनाता हुआ और जो सफेद रंग है ये पाकिस्तान में अक़लियतों की नुमाइंदगी करता हुआ और एक बड़ी लेगेसी रही है पाकिस्तान एयरफोर्स में जो माइनॉरिटीज का कंट्रीब्यूशन रहा, जिस पे अगर हम बात करते हैं तो AVM जोसेफ का बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा। इसके साथ साथ AGM एरिक हॉल, साथ साथ लेस्ली जिनको डिफेंडर ऑफ कराची कहा गया कि जब दुश्मन ने कराची पे हमला किया तो लेस्ली ने 2 दुश्मन के जहाज गिराए और उनको डिफेंडर ऑफ कराची करार दिया गया। ख़वातीनो हज़रात, आज के एजाज़ी गार्ड्स में कैडेट्स की कमांड संभाल रहे हैं एविएशन कैडेट अकेडमी अंडर ऑफिसर अहमद हुसैन, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ग्राउंड कॉम्बेटेंट की फ्लाइट की कमांड कर रहे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बिलाल। गार्ड के दोनों दस्तों की मुश्तरका कमांड आज के परेड कमांडर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अरसलान अरशद के सुपुर्द है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असर खान के मिलिट्री ट्रेनिंग विंग से है। इससे पहले ये मिराज लड़ाका तैयारे के फाइटर पायलट और K-8 तैयारे के इंस्ट्रक्टर पायलट के फराइज भी सरअंजाम दे चुके हैं। ये पाकिस्तान का सबसे लाली परचम पूरी आबोताब के साथ लहराती उन शहादतों की अमीन है ये परचम कि जिस मुश्किलों से पाकिस्तान की हिफाजत की गई और किस अंदाज से पाकिस्तान को दुश्मन के आनी हाथों से निपटा गया। बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद अली जिन्ना कि इस मज़ार पे मौजूद आज की ये पुरवकार तकरीब से थोड़ी देर के बाद इसका बाकायदा तौर पे आगाज होगा। हमारा बड़ी एक लेगेसी रही है पाकिस्तान एयरफोर्स की। थोड़ा सा पाकिस्तान एयरफोर्स की इस लेगेसी के बारे में बताइए कि जहां हम बात करते हैं तो राशिद मिनाज शहीद, इसके अलावा MM आलम, सैसल चौधरी, एंथोनी चौधरी, बड़े बड़े नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ताज़ीम 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने हीरोज को जन्म दिया है। हमारा एक एक फर्द अपने अंदर एक हीरो की हैसियत रखता है। फिर तारीख में कुछ ऐसे भी सिपा सालार आए हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और जुर्रत के बलबूते पर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऐसी मारूफ शख्सियात में सर फहरिस्त नाम है MM आलम का, जिन्होंने चंद सेकंड्स में दुश्मन के 5 जहाज गिराकर एक ऐसा आलमी रिकॉर्ड कायम किया जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ सका। इसी तरह PF के निशाने हैदर के हामिल राशिद महनाज ने, जिन्होंने गद्दारे वतन को अपना नापाक मिशन कामयाब होने की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। और मेरे इस वक्त हम स्क्रीन पे देख सकते हैं पाकिस्तान का सबसे लाली परचम, इसके साथ साथ ये तीनों परचम तो यकीनी तौर पे इसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान परचम के साथ साथ ये कायद आज़म परचम और उसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी जो मनाजिर देख रहे हैं वो अलम पार्टी के हैं। अब से कुछ देर बाद अलम पार्टी मार्चिंग करते हुए अपनी पोजीशन संभालेगी। ख़वातीनो हज़रात, ये दस्तक 3 आला तरीन निशान उठाए हुए है, जिनमें पाकिस्तान का परचम, पाक फिजाइया का अलम और कायद आज़म बैनर शामिल हैं। जी, और पाकिस्तान एयरफोर्स को एजाज हासिल है कि कायद आज़म बैनर खुद जब कायद आज़म ने मिलिट्री अकेडमी पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रसालपुर का विजिट किया था तो उन्हें खुद ये परचम अता किया था। और ये जिस तरह हुमैरा ने बताया आपको कि ये परचम पार्टी मार्चिंग करते हुए कदम उठाओ इस तरह ज़मी का दिल दहल उठे, कदम उठाओ इस तरह ज़मी का दिल दहल उठे, वो नारा है गरम हो के रंगे चिराग, बनाजिशे कमाल फन, बढ़े चलो मुजाहिदे सब शिकन, बढ़े चलो। आपको ये बताते चलें कि आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड तैनात होंगे। इनमें से 4 कैडेट्स अंदरूनी अहाते में और 4 बैरूनी अहाते में पोजीशन संभालेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आज के मेहमान ख़ुसूसी का इंतजार किया जा रहा है।
आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शकील गजनफर, सितारे इम्तियाज मिलिट्री हैं। सोनी धरती के पाले हैं हम, जाबाज दिलेर जाले हैं हम, तुझसे है पहचान हमारी, तेरी शौकत शान है हम। इस परचम के नीचे पाक फौज के जवान हैं हम। पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पे कुर्बान हैं हम। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स अपनी पोजीशन संभाले हुए और स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। हुमैरा, पाकिस्तान एयरफोर्स में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं जानना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से तो 2-3 नाम बड़े जहन में आते हैं। एक आयशा फारूक जो पहली फाइटर पायलट थी और इसके साथ साथ मरियम मुख्तार शहीद, तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन इसके अलावा बताइए क्या मौके हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में खवातीन के लिए? खवातीन के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में बराबर के मौके फराम किए जाते हैं। जैसा कि मेल कैडेट्स की ट्रेनिंग की जाती है, बिल्कुल उसी तरह लेडी कैडेट्स की भी ट्रेनिंग की जाती है। और ये इस मकसद के लिए होता है कि हम खवातीन को किसी भी किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार किया जाए। इसकी मिसाल आपके सामने खुद है कि जब मुश्किल वक्त आए तो इस मुल्क की बेटियां ये पैगाम देने के लिए तैयार हैं कि हमें अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। और इसकी जीती जाती मिसाल आपके सामने मरियम मुख्तार शहीद की सूरत में मौजूद है। जो बड़े कंट्रीब्यूशन है, बड़ा एक लेगेसी रही पाकिस्तान एयरफोर्स में। ना सिर्फ जिस तरह मैंने पहले भी तस्करा किया कि माइनॉरिटीज का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, सैसल चौधरी, एंथोनी चौधरी, इसके अलावा लेजली और ये परेड कमांडर आज के जिस परेड को कमांड करेंगे। बदल की आवाज इस बात की निशानदही कर रही है कि मेहमान खुसूसी चंद ही लम्हात में तशरीफ लाने वाले हैं। FTS कॉलेज को 1948 अप्रैल 1948 में फ्लाइंग ट्रेनिंग में तब्दील किया गया जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने विजिट किया था। इसके बाद फिर इसको अपग्रेड किया गया PF अकेडमी रसालपुर के तौर पे। और इस ना सिर्फ जिस तरह हुमैरा ने पहले भी बताया कि यहाँ पर GTPs को ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और 1985-86 में कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को कराची से शिफ्ट किया गया रसालपुर में। वहां अब जो कैडेट्स हैं वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरबियत हासिल कर रहे हैं। तो हुमैरा ये बताएगा कि बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी रसालपुर असगर खान में सिर्फ GTPs को ट्रेनिंग दी जाती है, इसके अलावा और कौन कौन से विंग्स हैं, कौन कौन से इदारे हैं जहाँ पे नौजवान कैडेट्स को तैयार किया जाता है? पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान में GDP के अलावा और बहुत सी ब्रांचेस हैं जिसमें शमूलियत इख्तियार की जा सकती है। इन ब्रांचेस में इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स और दीगर ब्रांचेस शामिल हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपकी तवज्जो मैं आपकी TV स्क्रीन की जानिब लेकर जाऊंगी जहां पर मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ ला चुके हैं। अब से कुछ देर बाद मेहमान ख़ुसूसी को जनरल सलामी पेश की जाएगी। इस वक्त मेहमान ख़ुसूसी को जनरल सलामी पेश की जा रही है।
नाजरीन, अब परेड कमांडर मेहमान खसूसी को परेड के मुआयने की दावत देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेहमान खसूसी परेड के मुआयने के लिए जा रहे हैं। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। आज की इस परेड के मेहमान खुसूसी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। एक इंतहाई तारीख साज दिन पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर के कैडेट्स के लिए। ख़वातीन और हज़रात, परेड के दरमियान पीएफ अकेडमी असगर खान का अलम बरदार दस्ता सफ आ रहा है। ये दस्ता 3 आला तरीन निशान उठाए हुए है, जिनमें पाकिस्तान का परचम, पाक फ़िज़ाइया का अलम और कायदे आज़म बैनर शामिल है। ये बात पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के लिए बाइस फख्र है कि 13 अप्रैल 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनफ़्स नफीस पीएफ अकेडमी असगर खान तशरीफ लाकर अकेडमी के कैडेट्स को इस कायदे आज़म बैनर से नवाजा। नाजरीन, और ये परेड का मुआयना अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब से कुछ ही देर में कौमी सलाम पेश किया जाएगा। पीएफ बैंड कौमी तराने की धुन बजाएगा और तमाम हाजरीन खड़े होकर बाआवाज बुलंद कौमी तराना पढ़ेंगे। इस मौका पर तमाम बावर्दी ख़वातीन और हज़रात सल्यूट करेंगे। जी नाज़रीन, कौमी तराना आपने समाअत फरमाया और आपने देखा कि किस पुरवकार अंदाज से पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान रिसालपुर के कैडेट्स ने कौमी तराना पेश किया। अब गार्ड कमांडर मेहमान खसूसी से गार्ड्स की तैनात के लिए इजाजत तलब करेंगे।
आपको एक दफा फिर बताते चलें कि आज की इस परेड में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असर खान के 8 कैडेट्स बतौर गार्ड तैनात होंगे। इनमें से 4 गार्ड्स अंदरूनी अहाते में और 4 बैरूनी अहाते में पोजीशन संभालेंगे। आप देख सकते हैं कि पीएफ एकेडमी असर खान के कैडेट्स में, जिनमें से 2 लेडी कैडेट्स भी शामिल होंगी, मज़ार कायद की जानिब बढ़ेंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असर खान रिसालपुर के कैडेट्स अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए अब से थोड़ी देर के बाद मज़ार कायद की जानिब मार्च इन करेंगे। वगैरह कितने मौक़ों पे ये कैडेट्स अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं और कौन कौन से दिन हैं जहां पे जिम्मेदारियां संभाली जाती हैं? चेंज ऑफ गार्ड्स की तकरीब साल में 3 दफा मुनक्किद होती है। 14 अगस्त, 6 सितंबर और 23 मार्च का दिन। अगस्त को पाकिस्तान नेवी के कैडेट्स गार्ड्स ड्यूटी संभालते हैं। इसके अलावा 25 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी के कैडेट्स, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के कैडेट्स ये जिम्मेदारियां संभालते हैं। और आज 6 सितंबर है, तो आज पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असर खान रिसालपुर के कैडेट्स ये जिम्मेदारियां आपसे थोड़ी देर के बाद यहां संभालेंगे। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलम पार्टी के पीछे पीछे एयू गार्ड्स की डिटेल लेकर आ रहे हैं। आपको अलम पार्टी के बारे में चंद तफसीलात से आगाह करती चलूं। पाकिस्तानी परचम एविएशन कैडेट अली हार उठाए हुए हैं। पीएफ फ्लैग एविएशन कैडेट मोहम्मद आमिश के पास है, जबकि कायदे आजम बैनर एविएशन कैडेट अली अहमद ने उठाया हुआ है। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के कैडेट्स मज़ार कायद की गार्ड संभालते हुए। आप देख सकते हैं कि एयर ऑफिसर कमांडिंग सबसे आगे खड़े हैं। इनके साथ ऑफिसर कमांडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग विंग ग्रुप कैप्टन असद खान और सीनियर जनरल सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल बसीर मौजूद हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह फीमेल कैडेट भी मज़ार कायद पे गार्ड ड्यूटी संभाल रही है। जो इस बात की गम्माज़ी है, जो इस बात की अक्कासी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में मेल्स के साथ साथ फीमेल्स को भी बराबर की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ये रीत है जब से थोड़ी देर के बाद मज़ार कायद पे पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असर खान रिसालपुर की जानिब से आज के मेहमान खुसूसी पेश करेंगे।
ग्राउंड कॉम्बेटेंट्स की पुरानी गार्ड को रुखसत करते हुए अब पीएस एकेडमी के कैडेट्स ने अंदरूनी और बैरूनी अहातों में गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। अब से कुछ देर में मेहमान खसूसी मज़ार कायद पर रीत रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स का बैंड यहाँ पे मुख्तलिफ खैर मगदिबी जिस तरह से म्यूजिक प्ले कर रहा है और जिस तरह से कौमी तरानों की धुनें यहाँ पे बजाई जा रही हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी, पाकिस्तान एयरफोर्स का इंतहाई काबिल ज़बरदस्त ऑफिसर। मज़ार कायद से तकरीब पाकिस्तान टेलीविजन अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहा है। आज का दिन है उस दिन की याद दिला रहा है कि जब दुश्मन के मजमूम मकासद को, नापाक अज़ाइम को पाकिस्तान की फोर्सेज ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया और जब पाक फ़ज़ाइया की एक लेगेसी रही। जब पाक फ़ज़ाइया की हम बात करते हैं मेरा वहाँ साथ साथ JF-17 थंडर की भी बात की जाती है, इस पर भी आपसे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आज के मेहमान खुसूसी यहाँ पे मज़ार कायद पे रीत को पेश करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अजहर खान रसालपुर की जानिब से। अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अजहर खान के एयर ऑफिसर कमांडेंट फूलों की चादर चढ़ाने के लिए मज़ार कायद की तरफ रवां हैं। तिलावत कुरान पाक की जाएगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد لو. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال اور معاشی نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور جب انہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وما علینا الا البلاغ. دعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. ناظرین، اب بابائے قوم کی خدمت میں قومی سلام پیش کیا جائے. آمین.
اب مہمان خصوصی وزٹرز بک میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ مہمان خصوصی وزٹرز بکس میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے یہ بھی ایک ریت اور روایت رہی ہے کہ مہمان خصوصی اپنے تاثرات آج کے دن کے حوالے سے اس وزٹر بک میں قلم بند کرتے ہیں، اور یہ پاکستان ایئر فورس کا چاق و چوبند دستہ اپنے پرچموں کے ساتھ مارچ پاسٹ کرتا ہوا آپ کے سامنے اسکرین پر موجود پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اظہر خان رسالپور کے نوجوان کیڈٹس ہیں کہ جو آج گارڈز ڈیوٹی یہاں پہ سنبھالیں گے۔ اور میرا کتنے عرصے تک کے لیے ذمہ داریاں یہ پی ایف کے کیڈٹس سنبھالیں گے؟ سال میں 3 بار تبدیلی گارڈز کی تقریب کی جاتی ہے، جس میں تینوں فورسز 4 مہینے کے لیے یہ ذمہ داری سنبھالتی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس یہ ذمہ داری 6 ستمبر کو سنبھالتی ہے۔ 6 ستمبر کو عسکری تاریخ میں خاص اہمیت حاصل ہے، جس دن پوری قوم نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے اور اس پاک دھرتی کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے۔ کام نہیں ہے۔ ایئر افسر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اظہر خان اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے۔ یقیناً آج کا دن تمام پاکستانیوں کے لیے انتہائی قابل فخر ہے کہ آج کے دن پاکستان کی فورسز نے انتہائی جرات مندی بہادری کے ساتھ دشمن کے مذموم مقاصد کو ناکام بنایا تھا، اور آج کے اس دن کہ جہاں پہ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اظہر خان رسالپور کے نوجوان کیڈٹس ان ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہیں۔ ایک بڑی لیگیسی رہی ہے پاکستان ایئر فورس کی، جب دشمن نے ناپاک اپنے عزائم پاکستان پہ جنگ تھوپنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم اپنا دفاع کرنا بڑا خوبی کے ساتھ جانتے ہیں۔ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن جب ہم پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہم اپنا دفاع کرتے ہوئے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ جو کبھی آپریشن سوئفٹ کی صورت میں، کبھی کارگل کی صورت میں دشمن کو تادیر یاد رہتا ہے، اور اس قسم کی کوشش کرتے ہوئے، کوئی جرت کرتے ہوئے دشمن جو ہے وہ کئی بار سوچتا ہے۔ خواتین و حضرات، قائد اعظم محمد علی جناح ایک بصیرت انگیز رہنما تھے، جنہوں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ملک کو فضائی حدوں کی حفاظت کا دارومدار مربوط اور مؤثر فضائیہ پر ہے۔ اس مربوط اور مؤثر فضائیہ کو سیکنڈ ٹو نن ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے دفاع کو احسن طریقے سے انجام دیا جائے۔ خواتین و حضرات، یہ آج کی تقریب کا اختتامی جنرل سلام ہے۔ اسکرین پہ آپ کے سامنے جنرل سلام مہمان خصوصی کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور محبت سے سلام کر لیں انہیں جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے۔ اور محبت سے سلام کر لیں انہیں جن کے حصے میں یہ مقام آتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کا لہو وطن کے کام آتا ہے۔ اور اب میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے آج کے مہمان خصوصی روسٹرم کی جانب بڑھتے ہوئے
बिस्मिल्लाह रहमान मीडिया रहीम। से खिताब करेंगे एयर ऑफिसर कमांडिंग PF अकेडमी असर खान। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। आज 6 सितंबर दिफा पाकिस्तान के मौके पर कायद-ए-आज़म के मिज़ार पर चेंज ऑफ गार्ड की तब्दीली, तकरीब और इन भारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए PF अकेडमी का सर फख्र से बुलंद हो गया है। आज यौम दिफा के मौके पर हम पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने 6 सितंबर की जंग में मिसाली इत्तेहाद, बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। हम उन तमाम शोहदा को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने 1965 की जंग में मुल्क का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, ताकि हम हिफाजत और इज्जत के साथ मुल्क में रह सकें। हमारी कौमी सलामती को सबसे बड़ा खतरा दरपेश हुआ जब 6 सितंबर को भारत ने पाकिस्तान पर जारहाना अज़ाइम का इरादा किया। ये जंग हमारी बका की जंग थी, क्योंकि हमारा मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से था जो हजम और तादाद में कहीं बड़ा था। पाकिस्तान के बहादुर अवाम ने बेपुनाद जुर्रत का मुजाहरा किया और तादाद में 4 गुना बड़े हरीफ के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अज़्म हिम्मत की ऐसी मिसाल तारीख के औराक पर रकम हुई, जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा की नजर में ग़ज़वा बदर की रूह को जिंदा कर दिया। पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय फौज ने लाहौर पर हमला करने और जिम खाना में दोपहर का खाना खाने का इरादा किया और अपने दस्तों को वाघा बॉर्डर क्रॉस करने का ऑर्डर किया, उस वक्त एक लम्हे की तारीखी किए बगैर पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के टैंक्स को नीस्त तो नाबूद कर दिया और पाक फौज के दस्तों के वहां पहुंचने तक दुश्मन को तख्त ताराज कर दिया। पाक फौज की बामी हम आंगी और पूरी कौम के साथ भरपूर साथ की ये रिवायत आज भी जिंदा है। मौजूदा दौर में जब दहशतगर्द अनासिर ने हमारे वतन की सालमियत को ललकारा, तो पाक फ़ज़ाइया ने 1965 के जज्बे के साथ इस चैलेंज को कबूल किया और दुश्मन के ठिकानों को पहाड़ों और गुंजान आबादियों में न सिर्फ ढूंढ निकाला, बल्कि उनको नीस्त तो नाबूद कर दिया। ऑपरेशन राह रास्त, राय निजात, ज़रब अज़्म और रद्दुल फ़साद में PF की कारकर्दगी और महारत को पूरी दुनिया ने सराहा है। ख़वातीन व हज़रात, आज पूरी कौम को एतमाद है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदें नाकाबिल तस्ख़ीर हैं। पेशावराना सलाहियत और फ़र्ज से पूरी यकसुई के साथ वाबस्तगी हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स का तोरा इम्तियाज रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने अपनी कामरानियों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में 27 फरवरी 2019 को एक बार मरतबा फिर अपनी नीलगू फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ होने का भरपूर सबूत दिया। बिलाशुबा पाक फ़ज़ाइया से हर पाकिस्तानी का वालिहाना लगाओ और उसकी भरपूर हिमायत कौम के एतमाद का मज़हर है, जो तमाम तर नामसाइद हालात में हमेशा अपनी जर्री अफवाज के साथ खड़ी रही है। हमारी पूरी कौम को 1965 की जंग और हालिया ऑपरेशंस में अफवाज पाकिस्तान की आला कारकर्दगी पर फख्र है। हम अपने शोहदा की बहादुरी
और शुजाअत को निहायत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं और उन तमाम शहदा के ममनून हैं जिन्होंने मुल्क की बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की दफाई अफवाज में शामिल इन तमाम अरकान इन शहदा की पैरवी करते हैं और हमेशा इसी जज्बे के साथ दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म लिए फिरते हैं और फिरते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अपनी कौम की जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। एयर वाइस मार्शल शकील गजफ्फर सितारे इम्तियाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, अपना मैसेज दे रहे थे पाकिस्तान की फोर्सेस के हवाले से और इस बात को यकीनी बना रहे थे, इस बात को बता रहे थे कि पाकिस्तान का दिफा जो है वह मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान की जो अफवाज है वो किसी भी दुश्मन की नापाक और मजमूम कोई मकासद है उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त और पूरी तरह से तैयार है। और उसका सबूत माजी में राशिद मिराज, MM आलम जैसे लोगों ने दिया, जैसे शहदा ने दिया और साथ साथ इसके अलावा जिस तरह सरफराज रफीकी शहीद साहब ने जिस तरह से अटैक किया दुश्मन के ऊपर और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसी को लेगेसी उसको कैरी किया लेफ्टिनेंट नौमान ने कि जब उसने भारतीय फजाइया की जारियत का हमला किया गया वहां पे एक भारतीय पायलट को पकड़ा और खैर सगाली के तौर पे जिस तरह पाकिस्तान ने एक जेस्चर का मुजाहरा किया वो सब एक तारीख के और आख का हिस्सा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की सादा और पुरवकार तकरीब जहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान रिसारपुर के कैडेट्स ने अपनी जिम्मेदारियां गार्ड्स ड्यूटी संभाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की प्रोडक्शन और इसके साथ ही यहाँ पे अली सलमान अपनी साथी एंकर स्क्वाड्रन लीडर हुमैरा हाशमी के साथ आपसे यहाँ पे इजाजत चाहता है, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहने के लिए बना है, पाकिस्तान महफूज हाथों में है और जियो तो ऐसे कि हर कोई एहतराम करे, जियो तो ऐसे कि हर कोई एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी सलाम करे। पाकिस्तान जिंदा।